नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी। आज 11 अक्टूबर पितृपक्ष का बुधवार है। आज ही प्रदोष है। प्रदोष 5 बजे लग जाएगा। 5 बज के कुछ मिनट से शुरुआत हो जाएगा। कल बुधवार अरे बृहस्पतिवार 12 तारीख तक ये प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। और 12 तारीख को बृहस्पतिवार को मासिक शिवरात्रि भी है, तो मासिक शिवरात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। जो मैं आपको आज 2 उपाय के बारे में बताऊंगी, वो दोनों उपाय आप 11 और 12 दोनों दिन कर सकते हैं। वैसे इन उपायों को आप प्रदोष काल में करिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल समय नहीं मिलता। अगर आप लोगों के पास समय नहीं हो तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा आप 24 घंटे कर सकते हैं। इनका दरबार खुला रहता है, तो आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल में करिए। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से शुरुआत होती है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। ध्यान रखिएगा ये बात। प्रतिदिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक प्रदोष काल रहता है। तो इसमें पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 उपाय के बारे में बताऊंगी। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सटीक और बहुत चमत्कारी मात्र 2 उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय हमारा होगा बेलपत्र और गंगा जल का, और दूसरा उपाय होगा मात्र 1 चावल और 1 मूंग का। बहुत ही विशेष उपाय। पहला उपाय बीमारी से संबंधित रहेगा। जैसे आजकल बहुत ही बीमारियां चल रही हैं, हर चीज में केमिकल है, खाने पीने में कोई ताकत की वस्तुएं नहीं है, तो अक्सर लोग बीमार रहते हैं। बहुत लोग तो इतने बीमार रहते हैं कि एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। बहुत दवाइयां लाते हैं, बहुत वैद्य ओझा हर जगह दिखा रहे हैं, मतलब उन्हें फायदा हो ही नहीं रहा है। कभी सिर दर्द, कभी उल्टी, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी चक्कर, कभी कुछ लगा ही रह रहा है। तो आपको आज इस वीडियो में उस उपाय को बताऊंगी, लेकिन उपाय बताने के पहले आप सबसे एक बात कहना है कि हर उपाय आप पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा से करेंगे। जो कार्य हम पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा से करते हैं वो कार्य हमारा अवश्य ही पूर्ण होता है। तो पहला उपाय बीमारी से संबंधित है, जिससे करने से आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। और जो दवाइयां लाएंगे आप, वो दवाइयां अवश्य ही आपको फायदा करेगी, लाभकारी करेगी। तो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए ये उपाय आप एक बार अवश्य करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी बदलाव आएगा। धीरे धीरे आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। आइए अब हम पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय में हमें एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए। जो शिवलिंग पर अर्पित होता है वो साबुत होना चाहिए। और 1 लोटा हमें जल लेना है। 1 लोटा जल लेना है। बेलपत्र अगर बाहर से तोड़ के लाएं, उसे शुद्ध जल से घर में धुल लीजिएगा। जल हमें मटके के पास से लेना है। मटके के पास से 1 लोटा जल भर लीजिएगा और बेलपत्र उसमें डाल दीजिएगा। जल में आपको बेलपत्र डाल देना है। अब मटके के पास इसलिए भरना है कि मटके के पास पितरों का वास होता है और पितर पक्ष का प्रदोष है, तो इसलिए आपको जल मटके से ही लेना है। तांबे के लोटे में लेना है, स्टील और पीतल के लोटे में नहीं लेना है। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अगर आपके घर में गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है तो पूर्णतः गंगा जल ही ले लीजिए, और पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो 5-7 बूंदे गंगा जल आप इस कलश में डाल दीजिए। पूर्णतः ये गंगा जल ही माना जाएगा। तो आइए फिर इसे लेकर हमें कहाँ जाना है। इसे लेकर जल और बेलपत्र को लेकर हमें शिव मंदिर जाना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाया है तो जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है उसे आप लेकर और धुलकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। ये शिव पुराण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। चढ़ा हुआ बेलपत्र आप उपयोग में ले सकते हैं। अब शिव मंदिर जाकर पहले तो उस बेलपत्र को, जो हम बेलपत्र लिए हैं,
उसे पहले हम अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करेंगे, मतलब छुआ देंगे। जहाँ ये लाल कलर की हमने बिंदी बना दी है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ आप छुआ दीजिए। फिर वही बेलपत्र आप शिवलिंग पर उत्तर दिशा की मुख करके आप चढ़ा देंगे। उसके बाद जो लोटे में जल लिए हैं वो जल आप अर्पण करेंगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पण कीजिएगा। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है और ठीक नहीं हो रहा, उसका नाम एवं गोत्र बोल दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद नाम और गोत्र बोलने के बाद जब जलाधारी से जल नीचे आए तो आप उसे ले लीजिए, आचमन में ले लीजिए, एक कटोरी रख लीजिए, वो जल को आप ले लीजिए। लेकर वो जल आप घर आ जाइए। घर आने के बाद जो बीमार व्यक्ति है 7 बार उसी जल से आपको आचमन कराना है। एक बार दीजिए कल्याणेश्वर महादेव की जय, वो आचमन कर ले, पी ले। दोबारा दीजिए कल्याणेश्वर महादेव की जय, वो दोबारा उस जल को आचमन कर ले यानी पी ले। आइए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरे उपाय में हमें मात्र एक मूंग चाहिए हरी और एक साबुत चावल, एक मूंग और एक साबुत चावल। मटके से ही जल भरना है हमें, इसमें भी हमें मटके से ही जल भर लेना है और दोनों चीजें उसी जल में डाल देना है। जल में डालने के बाद आप उस जल को लेकर शिव मंदिर चले जाएंगे। ये उपाय है बच्चों की सद्बुद्धि के लिए, बच्चों की मनोकामना पूर्ण हो, बच्चों उन्नति करे, इसलिए ये उपाय है। वो जल ले जाकर आप शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जल अर्पित कीजिए और जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं उस बच्चे का नाम लीजिए, जिससे बुद्धि उसकी तीव्र हो, उन्नति करे, उसकी राह में कोई बाधा नहीं आए, उसका भविष्य उज्जवल हो। मात्र ये छोटा सा 2 उपाय बताया है, करके अवश्य देखिएगा। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव लिख दीजिएगा। उपाय एक बार अवश्य करके देखिएगा। हर हर महादेव, हर हर।